कठोपनिषद द्वितीय वल्ली कमान 12 से प्रश्न है। तो आप पूछ रही हैं कि ऐसा कैसे है कि सत्य माया में छिपा नहीं वरन ज्ञात है। सत्य माया में छिपा नहीं वरन ज्ञात है। क्या है माया? सत्य कुछ और लगे तो माया। और कुछ और सत्य लगे तो माया। आवरण और विक्षेप। माया है क्या? जो नहीं है सो माया। जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है पर जो भाषित होती प्रतीत होती है उसको जो बेहोश है वो माया है। या माया जो है ही नहीं उसे माया बोलते हैं। या मां जो है सो सा। क्यों दिखता है वो जो है ही नहीं? गलती दिखने वाले की नहीं है, बात देखने वाले की है। देखना वाला डरा हुआ है, आशंकित है या आशान्वित है। कुछ है जिसने उसकी दृष्टि को धुंधला कर रखा है। कुछ है उसके भीतर जो धुंधलके से राजी है। कुछ है उसके भीतर जो धुंधलके को ही स्पष्टता मानना चाहता है। माया वास्तव में कहीं है नहीं। जिधर देखो उधर सत्य ही है। जिधर देखो तुम न देखने की हमारी जिद को माया कहते हैं। साथ ही साथ स्वप्न देखने की हमारी जिद को माया कहते हैं। आवरण और विक्षेप। न देखना और स्वप्न देखना दोनों एक बात है। और जिन्हें स्वप्न देखने हो उनके लिए जरूरी हो जाएगा कि वो सत्य को न देखें, और जो नहीं देखते सत्य को उनकी नियत है कि उन्हें स्वप्न देखने ही पड़ेंगे। सत्य बहुत बड़ा है, उसका अभाव भी फिर उतना ही बड़ा होता है।
उस अभाव के साथ जी नहीं पाओगे, तो कैसे भरोगे उस रिक्तता को? सपनों से भरोगे। और सपने जितने बढ़ते जाएंगे, सत्य उतना कटु, कंटकित, डरावना, भयावह होता जाएगा तुम्हारे लिए। क्यों? सत्य का स्पर्श सपनों को खंडित कर देता है, चूर चूर। अब ये तुम बड़े दुष्चक्र में फंस गए। सत्य से अपने को दूर माना तो सत्य के विकल्प के रूप में सपने लाने पड़े। और सपने जब तुम लाते हो तो उन्हें सपना नहीं कह सकते, याद रखना, उन्हें लाए ही तुम सत्य के विकल्प के रूप में थे, तो सपनों को नाम क्या दोगे? सच। सपनों को तो सच माने बैठे हो। सच वो है जिसकी बुनियाद पर तुम जी सको। सच वो है जिसकी बुनियाद पर तुम निर्णय ले सको, कदम आगे बढ़ा सको, सांस ले सको, जीवन का महल खड़ा कर सको। ये सब तुमने कर लिया। किसकी बुनियाद पर? सपनों। दुष्चक्र और आगे बढ़ा। पतन का, अधोगमन का कुछ चक्र है। अब सत्य तुम्हारे लिए और स्पष्ट हो जाएगा। इतना बड़ा तुमने महल खड़ा कर लिया झूठ की बुनियाद पर। सच ला करके अपनी मेहनत बर्बाद करनी है क्या? जिंदगी भर जो महल खड़ा करा, अपने हाथों उसमें आग लगानी है। तो सच से और दूर होते जाओगे, और सच से और दूर होगे तो सच की स्थान पूर्ति के लिए क्या लाओगे? और सपने। गिरते जाओ, गिरते जाओ, गिरते जाओ। पाताल। ये माया है। एक छोटी सी गलती से शुरुआत, और जैसे बर्फ का ढेला किसी हिम शिखर से उतरता हुआ, स्नोबॉल। छोटी सी शुरुआत हुई, यात्रा के दौरान ही गलती और बड़ी होती गई होती, पर जितनी बड़ी हो जाती गलती, उस गलती की सामर्थ्य बढ़ती जाती है और बड़ा होने की। छोटा सा ढेला कितना हिम अपने इर्द गिर्द लपेटेगा? कुल उसका क्षेत्र ही छोटा सा, उसकी सामर्थ्य तो बड़ा होता जाएगा तो और खाता जाएगा और पहनता जाएगा। जैसे बड़े आदमी के वस्त्र भी बड़े होते हैं, जैसे बड़े आदमी की भूख भी बड़ी होती है, ऐसे हमारा जीवन चलता है। गलती पर गलती, और हर गलती भूखी होती है, वो मांगती है और गलतियां। ब्रह्मचर्य बड़ा सुंदर शब्द है, बात दूर तक जाती है। जो ब्रह्म में प्रतिष्ठापित है उसे संतान नहीं होती। उसका आगे बढ़ना रुक गया। बर्फ का ढेला आगे
बढ़ता जाता है, गलती दर गलती होती जाती है। झूठ का खानदान बहुत बड़ा है, उसके संतानें होती ही जाती हैं, होती ही जाती हैं। देखा नहीं, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। और सच्चा अपने आप ब्रह्मचारी, सत्य और ब्रह्मचर्य इसीलिए एक है। वहां वासना नहीं है और पाने की, वहां पूर्ण विराम लग गया है। हम पूरे हो गए, अब आगे और क्या चाहिए? अब कुनबा नहीं बढ़ेगा। तुम्हारी आंखों पर पर्दा ना पड़ा हो ना, तुम ढीठ होकर के आंखों के आगे पर्दा पकड़े ना बैठे हो, तो सत्य थोड़ी ही तुमसे आंख में चौली खेल रहा है। बच्चे की तरह सरल और नग्न है, खुला हुआ है। हम आंखों पर स्वप्न चढ़ाए हैं, देवा स्वप्न। खुली आंखों से भी कुछ हमें दिखता नहीं। पगले हैं वो जो कहते हैं कि रात में सपना देखा। यहां तो दिन का सपना ज्यादा खतरनाक है, वो टूटने में नहीं आता। रात वाला तो भोर हुए दिन वाला रात वाला अगली रात आए इसकी बहुत कम संभावना है। दिन वाला दिन प्रतिदिन आता है, और चूंकि वो लगातार बना रहता है, गौर करिएगा, इसीलिए लगता है कि वो नित्य है। नित्यता की पहचान यही ना कि जो हमेशा कालजयी है, सो नित्य। दिन का सपना चूंकि लगातार बना रहता है, या कम से कम ऐसा भाषित होता है कि लगातार बना है, इसीलिए वो नित्य हो गया। और जो नित्य हो गया वो क्या लगेगा? ये कारण है कि हम स्वप्न को सत्य का दर्जा दे देते हैं। हम चीजों को बदलता हुआ देख नहीं पाते, तो हम उन पर नित्यता आरोपित कर देते हैं, जबकि पदार्थ ये है कि वो वास्तव में अनित्य है, बदल रही है। सूक्ष्म दृष्टि नहीं रहती, दिख भी जाता है बदल रही है, तो हम बदलने को अवरुद्ध कर देते हैं या बदलने को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि बदलना बड़ा अखरता है। यदि अहंकार पोषित कर लिया है तो वो तो सच से दूर जाके बैठा है ना। वो तो बदलती हुई चीजों को मानना चाहेगा कि शाश्वत है, कभी धोखा देंगी नहीं। तो सब दिखता है कि बदल रहा है। अभी मैं शिविर से लौटा तो किसी ने मुझसे कहा, कुछ और बाल सफेद हो गए आपके, क्या नहीं बदल रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? छोड़ो गहन आध्यात्म को, पुरानी अपनी तस्वीर उठा करके देख लो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि सब बदल गया? गुरुजन की वाणी भी नहीं चाहिए, मिट्टी पत्थर का आईना चाहिए, वही बता देगा कि सब बदल गया। अरे वो भी छोड़ो, पुराने कपड़े उठा दो, बता देंगे कि सब बदल गया। हम बदलते हुए पर ठप्पा लगाते हैं नित्य का। ये बड़ा चुटकुला है, बड़ा मजाक और बड़ा पाप। हम मौत पर ठप्पा लगा रहे हैं जीवन का, इसीलिए लगातार मृत्यु के डर में जीते हैं, क्योंकि पता है कि धोखा खेला है।
जैसे किसी गाड़ी में लगा हो टाइम बॉम्ब, जो काल के साथ फटेगा ही। उसमें बहुतों को बैठा रखा है, दुनिया को बना रहे हैं कि नहीं साहब सब ठीक है, और खुद भी बैठे हुए हैं। कोई और कांपे न कांपे, आप जरूर कांपे। दूसरों को कितना भी बता दो कि सब ठीक चल रहा है, तुम जानते हो कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कोई छोटी सी खबर कपा जाती है, कोई जरा सी बात मन में शक पैदा कर जाती है। सुबह उठो गले में एक गांठ रहे, देखना कैसे कैसे विचार आते हैं। और 15 दिन अगर ठीक नहीं हुई गांठ और बढ़ती ही गई रसौली, तो फिर तो देखो नींद नहीं आएगी, हाथ लगातार उसी को छूता रहेगा, बढ़ रही है घट रही है। कुछ तुरंत भागेंगे चिकित्सक के पास और कुछ कतराएंगे चिकित्सक के पास जाने से, दोनों एक जैसे हैं। एक डर के मारे भागा है, एक डर के मारे नहीं जा रहा है। इसीलिए कठोपनिषद विशेष है, जिससे हम जीवन भर भागे हैं, उपनिषद हमें उसके साक्षात खड़ा कर रहा है। सत्य और कुछ नहीं है, सत्य बस यही है कि जो आंखों से दिखे सो नित्य नहीं है। एक बात नित्य है, क्या? जो आंखों से दिखे सो नित्य नहीं है। आंखों से सत्य नहीं दिखेगा, आंखों का सत्य जान लिया तो जान लो कि तुम सत्य में प्रतिष्ठापित हो। यही है नित्यता। कुछ जानने को नहीं होता, जाना हुआ सब यूं ही है। ओस की बूंद क्षणभंगुर, ये ज्ञान है। ज्ञान की निस्सारता को जान लेना ही ज्ञान है। पहले ज्ञान को कहते हैं अविद्या, दूसरे ज्ञान को कहते हैं विद्या या फिर बोध। दोनों ज्ञान के ही प्रकार। इससे आप जीवन विरोधी या जीवन विमुख नहीं हो जाओगे। सड़क पर गड्ढे हैं, अगर ये आपने जान लिया तो क्या मंजिल तक नहीं पहुंचोगे? मंजिल तक कौन पहुंच पाता है? जिसने जान लिया कि सड़क टूटी फूटी है, सड़क पर कहां मोड़ है, कहां धोखा है। या तो सपनों में खोया हुआ है कि सड़क नहीं है, फूलों की सेज है, फिसलो इस पे, लोटो इस पे, कुछ होगा नहीं। कौन पहुंचेगा मंजिल तक? जो मार्ग को और मार्ग में व्याप्त धोखे को, छल को, भ्रांति को भली भांति समझता है।
हम्म? पहाड़ी रास्ता देखा है ना, तुम समझ गए रास्ते को तो रास्ता कितना खुशगवार हो जाएगा। और समझते यही तो हो कि किधर नहीं जाना है, और यही नहीं समझे रास्ते को तो मृत्यु, यही जीवन। रास्ते को समझ लो। रास्ते में बड़े धोखे हैं, लेकिन समझ लिया अगर रास्ते को तो उसी रास्ते पर सुंदर सूर्योदय है, सूर्यास्त है, झरने हैं, नदियां हैं, वृक्ष हैं, तमाम तरह की हरितिमाएं, नैनाभिराम झांकियां, पक्षियों का कलरव, सब कुछ। और जिसको भेद करना नहीं आता है में और नहीं में, उसके लिए तो रास्ता मौत की राह है, वो चोट खाएगा। सब बदलता देखकर तुम मुस्कुरा सकते हो। सब बदलता देखकर तुम बदलने वाली वस्तुओं से विमुख नहीं हो जाओगे, अपितु उनका यथार्थ जान जाओगे। अब तुम उनके द्वारा प्रयुक्त नहीं होगे, अपितु तुम उनका प्रयोग कर सकते हो, तुम उनसे खेल सकते हो। अब तुम मालिक हो, तुम जी सकते हो। पर तुम्हारे भीतर से देखो कैसा विरोध उठता है, शायद अभी भी उठ रहा हो। तुम कहते हो ना, कुछ बातें तो मेरे हृदय के बड़े करीब हैं, मैं कैसे मान लूं कि वो झूठी हैं, अनित्य हैं, छल हैं। तुम्हारे मानने न मानने से क्या होता है, वो तो जो है सो है, मत मानो। सड़क सड़क है और गड्ढा गड्ढा है, मत मानो। झटका गवाही देगा, और गड्ढे से बड़ा होता है खड्डा, और खड्डे से बड़ी होती है खाई। तुम कुछ मत मानो, तुम्हारे मानने से क्या होता है। टूटा हुआ कंधा गवाही देगा, टूटी नाक गवाही देगी, और चार लोग जब कांधे पे ले जा रहे होंगे, पीछे चलती पूरी भीड़ गवाही देगी, तुमने धोखा खाया। हम घबरा जाते हैं, अध्यात्म से लोग भागते हैं, उन्हें लगता है बाबा यहाँ तो वैराग हो जाएगा। वैराग नहीं हो जाएगा, या ये कहो कि वैराग हो जाएगा, पर वैराग का तुम अर्थ नहीं जानते। तुम जिस वैराग की बात कर रहे हो वो नहीं हो जाना है। तुम सोचते हो अध्यात्म का मतलब होता है कि जड़ हो गए, संसार के प्रति असंवेदनशील, मुर्दा, पत्थर। मैं तो सीधी बात पूछ रहा हूं। तुम एक अजायब घर में हो, तुम्हें वहां का कुछ पता ही नहीं, तुम्हें वहां क्या आनंद है, बोलो। तुम एक नया खेल खेलने गए, कोई ऐसा खेल बताओ जो तुम बिल्कुल भी नहीं जानते, जिसका तुम्हें कुछ नहीं पता। बेसबॉल बेसबॉल बेसबॉल। तैराकी ले लो, या और कोई खेल ले लो, तुम्हें उस खेल का कुछ पता ही नहीं है। ये हाथ में क्या दे दिया, हाँ, ये गेंद क्या है,
इसे खाना है, चबाना है, सर पे रख के नाचना है। तुम कुछ नहीं जानते, तुम करोगे क्या वहां पर? जवाब दो। खेल कौन खेल सकता है? जो जानता है, जो समझता है। अब तुम्हें समझाया जा रहा है कि वो गेंद है, लड्डू नहीं है, तो तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। तुम कहते हो लड्डू है, हम तो इसी को चाटे जा रहे थे 20 साल से। आज आपने बता दिया कि लड्डू है ही नहीं, ये गेंद है, इसको तो लात मारनी है। लात कैसे मार दें? हमने तो पूजा करी है, लड्डू है। अरे भाई वो फुटबॉल है, चाटना छोड़ो, उसे लात मारो, अब मजा आएगा। हम सबके घरों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम चाटे जा रहे हैं। उन्हें लात मारो, बहुत मजा है। फिर खेल शुरू होगा, फिर गोल पे गोल बजेंगे। ये है माया से मुक्त खेलना। पर जैसे तुमने सत्य के विरुद्ध कल्पनाएं खड़ी करी हैं, वैसे ही तुमने सत्य के बारे में भी कल्पनाएं खड़ी करी हैं। गौर करो इस बात पर। तुम सत्य के खिलाफ ही नहीं कल्पनाओं को खड़ा करते, तुम्हारे पास कल्पनाएं हैं सत्य के बारे में भी। तुम कहते हो सत्य यदि उतर आया जीवन में तो ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। तुम क्या जानते हो कैसा हो जाएगा? बड़े होशियार। जैसे कोई फुटबॉल से कंचे खेले, बास्केटबॉल कैरम बोर्ड पे रखी हुई है, और उसके ऊपर तुम बैठे हो। ये तुम्हारा खेल है, तुम्हारी समझ, और अपने सर पे शतरंज का प्यादा रख लिया। ये खेल चल रहा है, और दूर किसी को खड़ा कर दिया तीर कमान लेके कि अब इस प्यादे को। कुछ तुम्हें पता है किसी खेल का? न कैरम जानते हो, न फुटबॉल, न बास्केटबॉल, न शतरंज, न तीरंदाजी। तो ऐसा विचित्र खेल चल रहा है। गुरुओं ने ग्रंथ लिखे, विचित्र नाटक। जानो फिर खेलो। जानने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता खेलने के अतिरिक्त, क्योंकि जान गए यदि तो गंभीरता से ले ही नहीं सकते। गंभीरता से तो उसे ही लोगे ना जिसका कोई अर्थ हो, जिसमें कोई सार हो, जिसका कोई जीवन हो। जानोगे तो यही जानोगे कि ये सब यूं ही है। अब हंसोगे ही तो, और क्या करोगे? जैसे कोई पगला हो, जैसे कोई बच्चा हो, जैसे कोई पशु हो, जैसे हवा में कांपती कोई पत्ती। ऐसा जीवन इंसान का। क्या करोगे? इसे सर पे ढोओगे, आंसुओं में डूबे गीत लिखोगे। आंसू भी बेवफा है, थोड़ी देर में गायब हो जाते हैं। किसी के रुके हैं, गाल ही सोख लेते हैं, बाकी हवा में उड़ जाते हैं। ले, बेवफाई पर आंसू बहा रहे थे और आंसू भी बेवफा निकले। अब क्या करोगे? हंसोगे तो, और क्या। रोने वाला अगर अपने आंसुओं का भी हश्र देख ले तो हंस पड़ेगा। ऋभु जैसे संतों से पूछो तो कहेंगे तुम
अरे माया तो झूठी है ही, सत्य भी झूठा है। कहेंगे तुम पकड़ो ही मत किसी भी चीज को, झूठ तो झूठ है ही, सच भी झूठ है, तुम आजाद हो। वो कहेंगे द्वैत से तो मुक्त हो ही जाओ, कहां द्वैत में फंस गए, तुम इसको भी छोड़ो। इसीलिए ऋभु की गीता बड़ी प्रचलित नहीं हो पाई। वो तुमसे हां तो छीनती ही है, नहीं भी छीन लेती है। हक्का बक्का ऐसे